लेकिन कामनाओं में नहीं बदलना चाहिए। कामनाएं अगर बढ़ गई तो कामनाएं रुकेंगी नहीं कभी भी। काम से कामनाएं पैदा होंगी, एक नहीं अनेकों पैदा हो जाएंगी, उनका रुकने का सिलसिला नहीं है, बढ़ती चली जाएंगी। आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि इंसान को गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है, गुरु किस प्रकार हमारे अंधेरे रूपी जीवन में प्रकाश भर देते हैं और गुरु किस तरह में सही रास्ता सही दिशा दिखाते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सच्चा गुरु कौन होता है और हम सच्चे गुरु की परख किस तरह कर सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि इंसान अगर कुछ बातों को अपनाता है तो इंसान का जीवन किस तरह सार्थक, सरल और सुखी बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग में बताए गए प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनकर आप पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए मैं कहता हूं कि कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं कहूँगा राजीव जी ने बहुत उस चीज़ के लिए प्रयास किया कि महाराज जियों की जो जीवनी उन्होंने बनाई, तो इतने जितने भी तथ्य थे, जितने भी जीवन से संबंधित बातें थी, उनको बहुत एकत्रित करके एक ऐसे ग्रंथ की स्थापना की है कि उसमें उन सब बातों को प्रकाश डाला है कि जिनमें उन बातों को देखने मात्र से, सुनने मात्र से इंसान के दिल में ये भावना पैदा होती है कि ऐसे हालात में रह के जिन्होंने भक्ति की है तो नाम की शक्ति कोई चीज़ होती है। वो भक्ति की शक्ति किस प्रकार से हासिल की, उसके लिए कितनी मेहनत और क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उस नाम के लिए कहाँ दर दर ठोकर खाई, कितने कष्ट उठाए, 3-3, 4-4 दिन की हमने सुना। कई बार जब जिक्र हो 3-3, 4-4 दिन तक खाने का काम नहीं पड़ा। गुरु की तलाश में घूमे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति जब हुई जब मस्ताना जी ने उनको रास्ता दिखाया। सरसा में गए, 3 दिन के भूखे थे और पूछा कि खाना खाया आपने? बोला जी खाना तो खा के चला था। 3 दिन हो गए थे, ये तक नहीं बता पाए। उन्होंने ये पूछा नहीं कब खा के चला था, क्योंकि पैदल गए थे, किराया नहीं था। हमें नाम घर बैठे मिलता है, नाम की कीमत कदर हम कैसे समझ जाएंगे। उस जमाने में 2 रोटी नहीं मिलती थी, अब खाने पीने के लिए इतना कुछ है कि सब हर प्रकार से संपन्न है। लेकिन ये खेल किस चीज़ का बढ़ता गया, माया का प्रसार जो जो बढ़ता चला गया, इंसान की बुद्धि उतनी ही बदलती चली गई और संसारी वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में इस प्रकार से लिप्त होगी कि सिर्फ हम शरीर तक सीमित रह गए। अपने आत्म के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने इस चोला मिलने के बारे में सोच तक नहीं पाए कि हम इस संसार में क्यों आए थे, क्या करना था। उन्होंने लेख लिखे, अनपढ़ थे, लेकिन ये पराविद्या है। आध्यात्मिकता में विद्या की कोई ज़रूरत नहीं हो तो उसका कोई कहना ही नहीं है, क्योंकि भाषा की लिपापोती तो है, सुगढ़ता है, चतुराई है, सुंदरता है, बोलने में अच्छी है, लेकिन भक्ति में कोई चीज़ ये दखल नहीं है उसकी। कि भक्ति जितने भी संत हुए उन्होंने नाम की कमाई की, एक भी पढ़ा लिखा नहीं था। बल्कि सार वचन में तो स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है कि जितनी पढ़े लिखे या विद्वान जो हो जाते हैं उनके मन में संशय भर जाते हैं, उनमें तर्क वितर्क की शक्ति आ जाती है। वो हर बात को तर्क की कसौटी पर देखना चाहते हैं कि वो खरी उतरती या नहीं उतरती। वो बहस मुहासा करते हैं, वो शब्दों में ढूंढना चाहते हैं परिणाम, लेकिन उस परिणाम तो शब्द में है, लेकिन वो कौन से शब्द में ढूंढना चाहते हैं जो हम जबान से बोलते हैं, कलम से लिखते हैं, पुस्तकों में लिखा हुआ उसमें। लेकिन जो वास्तविक शब्द है उस शब्द की अगर खोज कर लें तो फिर कहना ही क्या है। उस शब्द से तो पूरी सृष्टि की रचना हुई है। जितने भी हम सब कुछ देखते हैं ये शब्द की रचना है, लेकिन वो शब्द कौन सा गुण है वो उन दिखाई नहीं देता, वो जिह्वा पर नहीं आता, उसकी निरख परख करनी पड़ती है। और निरख परख किससे करोगे? न दिन आंखों से देखा जाता, न जबान से कहा जाता, सूरत की आंख देखती है और वो सिर्फ अनुभव किया जाता है। उस अनुभव करने वाली चीज़ जब इंसान को मिल जाती है फिर उसको संतुष्टि हो जाती है। संसार की चीज़ें उसको मिथ्या नजर आती हैं। संसार की चीज़ें किस प्रकार से? क्योंकि उसको पता है कि जितने पदार्थ हैं हमारी आंखों के सामने बनते हैं, बिगड़ते हैं, पैदा हुए हैं, खत्म हो जाते हैं, नश्वर है। जो आया है वो सब जाएगा। लेकिन अज्ञान के बस जब तक होते हैं तब तक हम बुरा भी करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं, क्योंकि समझ नहीं है
जिनको समझ नहीं है, बेसमझी में कर्म हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञान के बस की है। लेकिन आदमी जब जानबूझ के करता है वो तो अज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञान नहीं है, वो तो है। अब देखो कितनी नासमझी की बात है, मुर्दे को जब जलाने के लिए शमशान घाट में जाते हो, तुम आके हाथ धोते हो, कपड़े बदलते हो, स्नान करते हो, लेकिन उन आदमियों की तरफ भी देखो जो मुर्दों को मार के काट के अपने अंदर में डाल लेते हैं, वो स्नान नहीं करते। अगर बाहर से भी स्नान कर लेंगे, अंदर का स्नान कैसे कर लेंगे? उस पाप कर्म को जब जानते नहीं है तो वो कैसे उस पाप कर्म को धो लेंगे? अब ये इंसान की ये समझ है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उन पढ़े लिखों के बारे में कि पढ़ाई अच्छी चीज है, लेकिन क्या इसमें कही कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, तेज संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी, उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी कैसे है कि वो बातों में ढूंढना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से है कि कोई अच्छी चीज जैसे कीचड़ में फंस जाती है, कि हमें वो समझ है, ज्ञान है, जानना चाहते हैं, लेकिन वो उल्टी हो गई। वो ये विद्या नहीं, अविद्या, अज्ञान बन गया ये हमारा। तो उसको ज्ञान में भी अज्ञान में तब्दील कर देते हैं। कोई कथा कहानी वार्ता को याद कर लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अपने आत्म साक्षात्कार करने को, ब्रह्म ज्ञान को जान लेने को, अपने कर्म को पहचान लेने को, अपने जीवन को संवारने के लिए, जो धर्म कर्म के रास्ते हैं उस पर चलने के लिए। और वो धर्म कर्म का रास्ता पूर्ण पुरुष बता सकता है। पूर्ण पुरुष कौन है? जिसने शब्द का साक्षात्कार किया है। और वो किसने किया है? कि जिसने अपने जीवन को सब कुछ अर्पण करके उस चीज को हासिल किया है। जिसने ना खाने की परवाह, ना पीने की परवाह, ना आराम की परवाह, ना सोने की परवाह, ना इंद्रियों के रस की, स्वाद की कोई नहीं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ नहीं, लेकिन जिस रस की उनको जरूरत है वो रस उनको अवश्य मिलना चाहिए। वो चाहे रात के अंधेरे में मिलो, दिन के रोशनी में मिलो, शाम सवेरे कोई वक्त और कोई टाइम नहीं होता है। जब भी फुर्सत होता है उनकी लो अंतर में लगी होती है, उसी रस का पान करने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं वो। और वो रस जिसको मिल जाता है उसका पूरा कायनात दीवानी हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से शहद की कहीं अगर छोटी सी भी एक बूंद भी गिर जाए तो थोड़ी देर में देखोगे कीड़ी मक्खियाँ मकोड़े उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार से वो रस जब किसी में प्रकट हो जाता है तो संसारी जीव उन्हीं की तरह से उनकी तरफ भागने शुरू हो जाते हैं। उनसे वो चीज़ तो नहीं लेना चाहते कि रस कैसे बना था, ये किस प्रकार से वो शहद तैयार किया था, किसने तैयार किया था। तैयार करने वाली भी मक्खी थी। और तैयार करने का तरीका क्या था? किसी को दुख कष्ट नहीं दिया उसने। फूलों पे गई थी, उनका अच्छा रस भी लिया था, फूलों की शोभा भी नहीं बिगाड़ी, लेकिन वो अच्छी चीज़ उनने पैदा कर दी कि जिसको लेने के लिए कितने जान जीव पक्षी उनके चारों तरफ घूमते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। उसने कष्ट नहीं दिया, वो भी थी वैसी। इसी प्रकार से वो शब्द की शक्ति है, उसको हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो इंसान अपना कुछ सुख नहीं त्याग सकता, कोई कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं होता और चाहता है कि मुफ्त में मुझे सब कुछ मिल जाए, मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मिला हुआ सब आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। दुनिया की चीज़ें हैं, यहीं से इकट्ठी की हैं, यहीं छोड़ के जाएंगे। किस लिए उन चीज़ों के पीछे भागते हैं? खाने के लिए शरीर को ज़रूरत है 2 रोटी की, उसका इंतज़ाम खुद करते हैं, मेहनत करो। पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत है, मेहनत करते हो, ज़रूरत है, ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें मेहनत काम जरूर करना चाहिए, ये काम है। लेकिन काम कामनाओं में नहीं बदलना चाहिए। कामनाएं अगर बढ़ गई तो कामनाएं रुकेंगी नहीं कभी भी। काम से कामनाएं पैदा होंगी, एक नहीं अनेकों पैदा हो जाएंगी। उनका रुकने का सिलसिला नहीं है, बढ़ती चली जाएंगी। आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज वो चाहिए, चाहिए के पीछे चाहिए, वो ये मांग बढ़ जाती है। मांग तो कभी रुकती नहीं है। लेकिन महापुरुषों ने ये बताया है कि जो मिलता है मालिक की दी हुई चीज़ को उनकी मौज समझ के अपने आप उसमें संतोष करो, मन में धैर्य रखो और हमेशा दुख सुख में एक सार बरतो कि जो हमें मिला है वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है। आज जो हम करते हैं ये हमारा आगे के लिए प्रारब्ध बना रहे हैं। इसलिए संतों का जीवन एक दर्पण होता है जो हमें तस्वीर दिखाता है कि जो तुम करोगे वैसा पा भी लोगे। संत
देह बदलते हैं, देह उनकी नहीं रहती, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा, उनका बख्शा हुआ ज्ञान, उनकी की हुई करनी हमेशा के लिए मौजूद रहती है। वो जीवों को हमेशा रास्ता दिखाती रहती है, लेकिन हम खुद काम ना करके हम तो चाहते हैं कि जो करे सो गुरु करे, जो करे सो पीर करे, जो करे सो देव करे, मुझे घर बैठे मिले, मुझे कुछ ना करना पड़े। लेकिन संत कहते हैं कि करनी खुद को करनी पड़ेगी। संतों ने नुक्ता बताया, रास्ता बताया, समझा दिया आपको। इसलिए उनके बताए हुए रास्ते पर और उनके बताए हुए उपदेशों पर चल के हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। लेकिन जब पाप कर्म में बीतते हैं, हमारा जीवन पापी है, ऐसा है जिस प्रकार से काग कर्म करता है। संतों ने तुलना उसकी कौवे से की है। कहते हैं कि पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया चुन चुन मोती खात। संतों की शरण में आने से पहले इस मन की वृत्ति काग जैसी होती है, दूसरे जीवों को कष्ट देता है, दुख देता है, ना उसकी बोली में रस है, काम काम करता है, सबको बुरा लगता है। लेकिन गुरु की शरण में जब चले गए तो काग वृत्ति हमारी छूट जाती है, हंस वृत्ति हो जाती है। और जब हंस वृत्ति हो जाती है तो जिस प्रकार से हंस मोतियों को चुगता है, मोती कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। समुद्र में मिलने वाले मोतियों की एक खूबी है कि हंस उनको मार के नहीं निकालता, सीप में निकलते हैं। मोती निपजे सीप में, सीप समुद्र में, कोई मर्जीवा काट सी जीवन की गमना। मोती सीप में निपजते हैं, पैदा होते हैं, और सीप समुद्र की गहराइयों में मिलती है। लेकिन उस सीप में से मोती लेने वाला कहाँ जाएगा? समुद्र की गहराई में उतरता है, जब जाके उसको मोती प्राप्त होते हैं। लेकिन जो डूबने से डरता है, जो डूबने से डरता है, इसलिए उसको मर्जीवा कहा है। मर्जीवा का मतलब है कि उसको जीवन की बाजी लगानी पड़ती है। संतों का जीवन भी ऐसी है कि जीते जी मर जाने का खेल बताते हैं कि वो जीते जी मर जाते हैं। जीते जी क्यों मर जाते हैं? ना किसी चीज़ का रस लेते, ना आनंद लेते, ना सुख चाहते, ना आराम चाहते। अपना जीवन संसार को देके खुद कष्ट भोग के भी दूसरों को सुख देते हैं। और दूसरों को सुख देने में उन्हें जो अनुभव होता है, जो उनको सुख मिलता है, उस सुख को वो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उसी हंस प्रवृत्ति के जब हम बन जाते हैं तो क्या करते हैं कि ना किसी को दुख दिया, और वो मोती भी सीप के मरने के बाद उससे निकलता है। तो हंस जब बन गए तो वो चुन चुन के खाता है। इसी प्रकार से गुरु की शरण में जब चले गए, हमने कागवृत्ति छोड़ दी और हंसों की तरह से अच्छी अच्छी चीज़ों को चुन के अपने जीवन में लगा लिया। सच्चाई का, ईमानदारी का, प्रेम का, दया का, सेवा का, श्रद्धा का, विश्वास का, यकीन का, प्रेम का, शील, सबर, संतोष, सभी चीज़ें तो आ जाती हैं। ये कहाँ से आएंगी? चुन चुन के आएंगी। जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें हमें मिलती जाएंगी। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आदमी को अपनी तो सारी चीज़ त्यागनी पड़ेंगी। तो संतों ने उसके लिए सीधा रास्ता बताया कि गुरु की शरण में जाते हो तो अपनी तीनों चीज़ों को गुरु के अधीन कर दो। गुरु लेता नहीं है, कहने के लिए कह दिया गया, लेकिन गुरु को क्या करना है, किस लिए लेगा आपसे वो चीज़ें? लेकिन उनके अधीन करो। अधीन करने का मतलब है वहाँ हमारी अपनी मनमर्जी नहीं होनी चाहिए। जब गुरु के अधीन हुए हो तो कम से कम गुरु से सलाह तो जरूर लेनी चाहिए। वो गुरु है, आपका रास्ता दिखाएगा। ऐसे अनेक चीज़ें मिल जाएंगी बिना गुरु के, जिन्होंने काम किए उनको बहुत बहुत पछताना पड़ा। सुखदेव मुनि जैसे जो गर्भ से त्यागी थे, जब गर्भ से बाहर आए तो उसी टाइम जंगल की ओर चल दिए। उनको यही नहीं पता था, माया थोड़ी सी रुकी थी जब गर्भ से बाहर आए थे। लेकिन बैकुंठ में गए तो उनको धक्के दे के निकाल दिया गया। कहने लगा कि मैं तो गर्भ से त्यागी हूँ, माया को मैं जानता ही नहीं, इसलिए मेरे साथ ये सलूक क्यों होता है? बोले कि तेरा गुरु नहीं है, कोई भी गुरु नहीं है। गुरु की इतनी आवश्यकता पड़ती है। गुरु है क्या? अगर आपसे सवाल करें क्यों करें गुरु, अरे गुरु बिना है क्या, ये बताइए। कोई भी चीज़ अगर पूछते हो, किसी से भी पूछते हो ना, पूछते हो तब वो बताता है आपको। बताने वाला गुरु ही तो हो गया, ज्ञान देता है वो। तुमने कोई चीज़ नहीं देखी, पूछते हो ये क्या, ये कौन सा काम है? उससे पूछा, क्यों पूछा? आपको नहीं पता है। तो गुरु क्या पता देता है? जो सत्य गुरु है वो सत्य का ज्ञान देता है। उससे वो ज्ञान जानने के लिए पूछो कि वो कल्याण हमारा कैसे होगा। वो कल्याण बताने के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपने सुना कि महाराज ने बताया कि गुरु हमें किस तरह प्रकाश दिलाता है, किस तरह हमें सही रास्ते पर लगाता है,
और किस तरह हमारे जीवन को सार्थक सुखी बना देता है। तो कृपया महाराज जी के एक एक प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने अंधकारमयी जीवन में उजाला अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।